ईरान और ओमान के दरमियान नाबना हुर्मस के नए रूट पर इतफाक के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा पहुँचने पर मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी अरब के वज़ीर ज़राअत ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दवान आज सऊदी अरब पहुँचेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सहफरीक़ी सरबराह मुलाकात होगी। अदालती हुक्म पर कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा का दोबारा पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। जियो न्यूज़ ने मीर रज़ा अली केस से मुतालिक अहम तस्वीर हासिल कर ली हैं। मीर रज़ा की शर्ट पर गोली का निशान और शर्ट से धागे बाहर निकले हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि गोली सीने से लगी और कमर से निकली। तस्वीर में पाँव पर ज़ख्म जैसे निशानात भी हैं। सीधी जानिब पसलियों पर तशद्दुद जैसे निशानात भी वाज़ेह हैं। मीर रज़ा की कब्र कुशाई के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड में तब्दीली। 5 रुकनी बोर्ड में डॉक्टर सुमैया सैयद के अलावा तमाम मेंबरान तब्दील। प्रोफेसर डॉक्टर ज़कीउद्दीन, डॉक्टर गाजी अकबर, डॉक्टर आबिद हुसैन चांग को बोर्ड में शामिल किया गया है। मीर रज़ा अली के वालिदैन ने कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही में बनने वाले मेडिकल बोर्ड में किसी भी किस्म की तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी और टीम को कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे। अगर टीम तब्दील की तो ऐसा लगेगा कि उन्हें बचाया जा रहा है जो रज़ा के कातिल हैं। मीर रज़ा अली के वालिदैन ने मज़ीद कहा कि हमें जब बेटे की लाश की इब्तदाई तस्वीर मिली तो वाज़ेह हो गया था कि ये खुदकुशी नहीं है। पीपल्स पार्टी और PTI के इत्तेहाद का इम्कान है, ना ही हुकूमत को कोई ख़तरा है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा में गुफ्तगू। कहा 2.5 साल बाद हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसी तरह 5 साल पूरे हो जाएंगे और इत्तेहाद भी उसी तरह चलेगा। ये एहसास पीपल्स पार्टी को है और मज़ीद एहसास भी हो जाएगा। पाकिस्तान और सिस्टम के मफाद में भी यही है कि मौजूदा इत्तेहाद इसी तरह चलता रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। आइन के मुताबिक अगर किसी सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत से सूबे को तकसीम करने की करारदाद मंजूर करती है तब ये मुमकिन है। सूबा सिंध की असम्बली कई बार मुत्तफ़िका तौर पर नए सूबे की मुखालफत कर चुकी है। अगर कभी इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई जो नज़र नहीं आ रही तो बात की जा सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने नए सूबों की हिमायत कर दी। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए सूबों की ज़रूरत है और इसके लिए वसी इत्तफ़ाक़ी राय की ज़रूरत है। नए सूबों के हक़ में असम्बलियों की 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करना मुश्किल है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर। डीजल की कीमत में 1.5 रुपये फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। लाहौर के इलाके टाउनशिप में 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ शहरी की अगवा का मुकदमा दर्ज। मुलजमान में 2 हाजिर सर्विस और एक साबिक पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक तीनों एहलकारों ने नौजवान को मोबाइल चोरी के इल्ज़ाम में घर से हिरासत में लिया। फैमिली से 25 लाख रुपए का मुतालबा किया। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में बरसाती नाले में गिरने वाली 6 साल की बच्ची का कुछ पता ना चल सका। कई घंटों तक चलने वाला सर्च ऑपरेशन अंधेरा होने की वजह से रोक दिया गया। बच्ची के वर्सा का एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुकदमा दर्ज होने पर एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। एक दिन पहले लाहौर के इलाके हंजरवाल में 9 साल का बच्चा जोहड़ में डूब कर जाँ बहक हो गया था। कराची के इलाके एम जना रोड और उर्दू बाज़ार के करीब बैंक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक बैंक में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। ब्रॉड पीक पर हलाक 5 कोहपैमाओं की लाशें आज इस्लामाबाद मुंतकिल की जाएंगी। अब तक 8 कोहपैमाओं की लाशें स्कर्दू पहुँचाई जा चुकी हैं। 10 कोहपैमा बर्फानी तोदे की जद में आकर हलाक हो गए थे। 2 कोहपैमाओं की तलाश जारी।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमालिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सोमाली वज़ीर दिफा ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सोमालिया के सिक्योरिटी इदारों के इस्तेदादी कार बढ़ाने में हर मुमकिन ताउन का ऐलान। फील्ड मार्शल का ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए भी हर मुमकिन ताउन के आज़म का आदा। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रांसपोर्टर्स की 8 अगस्त को पहिया जाम हड़ताल की हिमायत कर दी। नबील महमूद तारिक ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना रद्दोबदल पर ट्रक नहीं चला सकते। ये मुतालबा भी किया कि कस्टम की गैर ज़रूरी चेकिंग बंद की जाए, टोल टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए। कराची में इशारे फैसल पर जामा कराची की बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लड़की जाम बहक। हादसा अवामी मरकज़ के करीब हुआ। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की वालिद और वालिदा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। पीछे से आने वाली बस ने टक्कर मार दी। माँ बाप मामूली जख्मी। बरतानिया के वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने ग्रूमिंग गैंग्स के अरकान की मुमकिना जल्द रिहाई पर फौरी नज़रसानी का हुक्म दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोरी लीडर कैमी बैंडिनोक ने इस खदशे का इजहार किया था कि बच्चों से जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस अफराद भी जल्द रिहा हो सकते हैं। तर्जुमान वज़ीर आज़म के मुताबिक केसेस का जायज़ा फौरी तौर पर लिया जा रहा है। पहले मरहले में इन मुजरिमों की शनाख्त की जाएगी जिन्हें रिहा किया जा सकता है। हुकूमत ने जेलों में गुंजाइश पैदा करने के लिए 5000 कैदियों की रिहाई का मनसूबा तैयार किया है। बांग्लादेश का मफरूर और सज़ा याफ्ता रहनुमा शेख हसीना वाजिद को वर्चुअल खिताब की इजाज़त देने पर भारत से एहतजाज। शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा किया। कहा शेख हसीना ने बांग्लादेश के अवाम के खिलाफ जहरीले और इश्तियाल अंगेज़ बयान दिए हैं। उनकी गुफ्तगू बांग्लादेश की खुद मुख्तारी और जुलाई इनकलाब के शोहदा की बेहुरमती है। शेख हसीना वाजिद का भारत से वर्चुअल खिताब में रवां साल दिसंबर तक बांग्लादेश वापस जाने का भी ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ताहिर इंदराबी का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के बयान पर तबसरे से इनकार। कहा पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। हसीना वाजिद का ऑडियो पैगाम नशर होने और इसमें वीडियो के जरिए शरीक होने के बाद मुजाहिरीन का साबिक बांग्लादेशी क्रिकेट कप्तान शकीब अल हसन की आबाई क़यामगाह पर हमला, तोड़ फोड़ की, पेट्रोल बम फेंके गए। वाक़ई के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। शकीब अल हसन अवामी लीग के साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं। और एशियन गेम्स 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जापान में होंगे। हॉकी इवेंट में पाकिस्तान पूल बी में शामिल। चीन, मलेशिया, ओमान, थाईलैंड और उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल। पूल ए में जापान, भारत, कोरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका भी शामिल। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना पहला मैच 20 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी।